हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एस्टिमेट द रेट एट विच आइस वुड मेल्ट इन ए वुडन बॉक्स 2.5 centimeter thick and of inside measurement 100 into 60 into 40 centimeter, assuming that external temperature is 32 degree centigrade and K of the wood is 0.168 वॉट पर मीटर पर केल्विन. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि हमें रेट एस्टिमेट करनी है जिस रेट से एक वुडन बॉक्स के अंदर जो आइस है वो मेल्ट करेगी. इसकी थिकनेस एंड मेजरमेंट हमें दे रखा है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात की जाए तो ये हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा. हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है आइस और एक्सटर्नल टेम्परेचर के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से हीट फ्लो होने की जो रेट है वो क्या होगी. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर बात करता हूँ. रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रो वुडन बॉक्स के थ्रू जो रेट होगी हीट फ्लो की वो कितनी होगी. तो हीट फ्लो की जो रेट होगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी Q बाई टी. Q हमारे पास हीट है, T इज द टाइम, तो Q बाई टी हमारे पास रेट को रिप्रेजेंट करेगा. इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, K A डेल्टा T बाई L. यहाँ पे K हमारे पास क्या है, K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुडन बॉक्स. K हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है. A हमारे पास क्या है, A इज द एरिया ऑफ वुडन बॉक्स. डेल्टा T इज द टेम्परेचर डिफरेंस. डेल्टा T हमारे पास क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है. एंड जो L है ये हमारे पास क्या है, थिकनेस. L हमारे पास क्या है, थिकनेस है. तो ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट रहेगा. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहेगा कि जो ये रेट ऑफ हीट फ्लो आ रही है, यानी कि इस रेट से जितनी हीट आएगी वो हीट ही तो काम आएगी किसको, आइस को मेल्ट करने के लिए. तो आइस को मेल्ट होने के लिए हीट कितनी रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड फॉर आइस मेल्टिंग. आइस के मेल्ट होने के लिए हीट कितनी चाहिए, तो इस हीट को मैं Q से रिप्रेजेंट करूंगा और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, M इंटू LC. LC हमारे पास क्या है, LC की जगह मैं इसको बोल देता हूं LF. LF हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस. फ्यूजन ऑफ आइस ये हमारे पास LF को रिप्रेजेंट करेगा. और LF की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये वैल्यू हमारे पास होती है 336 जूल पर ग्राम. 336 जूल पर ग्राम ये हमारे पास रहती है लेटेंट हीट की वैल्यू. तो ये जो लेटेंट हीट इसको चाहिए, लेटेंट हीट के कारण जो हमें मेल्ट होने के लिए जो टोटल हीट चाहिए Q, ये हीट कितनी होगी, ये हीट उस हीट के बराबर होगी जो हमें टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उस वुडन बॉक्स से फ्लो हो रही है उसके बराबर. तो ये दोनों की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमने जो रेट फ्लो ऑफ हीट निकाला है वो कितना है हमारे पास, Q बाई टी. इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, K A डेल्टा T बाई L. K की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 0.168. एरिया जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा वुडन बॉक्स के लिए, ये हम साइड में डिफाइन कर लेते हैं. एरिया की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आएगी, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. L हमारे पास लेंथ है, B इज द विड्थ एंड H इज द हाइट. तो ये हमारे पास क्या रहेगी, एरिया रहेगा इसका.
तो एरिया L हमारे पास क्या है, L इज 100, B इज 60 प्लस B इज 60 एंड H इज 40 प्लस 40 इंटू 100। तो ये हमारे पास रहेगा एरिया। जब इसको सॉल्व करेंगे और मीटर स्क्वायर के अंदर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया की वैल्यू हमारे पास आएगी 2.48 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास कितना आएगा, 2.48 मीटर स्क्वायर। और जो डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है ये हमें कितना दे रखा है, 32, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर हमारे पास कितना है 32 और आइस का जो टेम्परेचर होता है वो तो 0 डिग्री होता है। और एल जो थिकनेस है ये हमें कितनी गिवन है, 2.5 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.025 मीटर। तो यहाँ से जो रेट ऑफ हीट फ्लो आएगी वो हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगी 533.29 जूल पर सेकेंड। ये हमारे पास रेट आ जाएगी हीट फ्लो की। अब इस हीट फ्लो के कारण हमारे पास क्या होगा, आइस मेल्ट होगी। और सेकंड की कंसेप्ट के अंदर जो Q हमने फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, MLF। तो इस Q की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है M/T, यानी कि किस रेट से मेरी आइस मेल्ट हो रही है। तो ये मैं Q की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ। Q की जगह जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा MLF/T और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 533.29। तो यहाँ से मेरे को निकालना है M/T, तो LF का मैं डिवाइड कर दूंगा। LF ये वैल्यू मेरे पास कितनी है, 336 जूल पर ग्राम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 1.59। ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 1.59 ग्राम पर सेकेंड, यानी कि 1.59 ग्राम पर सेकेंड की रेट से हमारी जो आइस है वो मेल्ट करेगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो 1.59 ग्राम पर सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।